जिस देश ने आपको सिर पे बिठाया वही देश अब आपको पसंद नहीं। पंजाब का एक छोटा सा लड़का, ना कोई बॉलीवुड कनेक्शन, ना कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई पावरफुल सरनेम, बस एक आवाज़। और एक सिंपल सा लड़का जो शायद खुद भी नहीं जानता था कि उसकी आवाज़ स्टेडियम भर सकती है। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये लड़का एक दिन कोशेला में जाएगा, हॉलीवुड स्टार्स उसको फॉलो करेंगे और इंडिया में उसके कॉन्सर्ट की टिकट सेकंड्स में सोल्ड आउट हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग नहीं होती। इंटरेस्टिंग वहाँ होती है जब वही ऑडियंस जो उसको इतना प्यार करती है एक दिन उससे सवाल पूछने लगे, आखिर दिलजीत है किस देश का। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भगत और आप देख रहे हैं ऊट पटांग। दिलजीत दोसांझ का करियर किसी ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी नहीं है। पंजाब के लोकल म्यूजिक से शुरुआत हुई, गुरुद्वारा, लोकल स्टेजेस, स्मॉल एल्बम। उस वक्त पंजाबी इंडस्ट्री आज की जितनी ग्लोबल नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे एक चीज नोटिस होने लगी, ये बंदा दूसरों जैसा नहीं लगता। ना ओवर एटीट्यूड, ना फेक इंग्लिश एक्सेंट, ना गैंगस्टर इमेज। एक सिंपल पंजाबी बंदा जो बिल्कुल रियल लगता था। और शायद इसी वजह से लोग उसको सुनने नहीं महसूस करने लगे। फिर आया पंजाबी म्यूजिक का गोल्डन एरा, हनी सिंह, जैजी बी, गिप्पी ग्रेवाल। पंजाबी सॉन्ग्स इंडिया के बाहर भी एक्सप्लोर करने लगे। लेकिन उस भीड़ में भी दिलजीत अलग दिखा, क्योंकि बाकी लोग ट्रेंड लगते थे, दिलजीत अपना लगता था। फिर बॉलीवुड आया, उड़ता पंजाब, और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ फेम नहीं था, वो अपनापन था। इंडिया ने दिलजीत को सिर्फ सिंगर नहीं बनाया, एक इमोशन बना दिया। नॉर्थ इंडिया की शादियां, जिम प्लेलिस्ट, लेट नाइट ड्राइव्स, ब्रेकअप सॉन्ग्स, हर जगह दिलजीत। एक टर्बन वाला पंजाबी सिंगर जो इंटरनेशनल स्टार्स के बीच खड़ा था और इंडियंस को लग रहा था ये हमारा बंदा है। और शायद वहीं से प्रॉब्लम भी शुरू हुई, क्योंकि ऑडियंस जब किसी सेलिब्रिटी को अपना मान लेती है तब वो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लॉयल्टी भी एक्सपेक्ट करती है। फिर धीरे धीरे इंटरनेट पर बातें होने लगी, कनाडा, अमेरिका, फॉरेन लाइफस्टाइल, ग्लोबल शोज, और लोगों को लगा दिलजीत अब इंडिया से ज्यादा अब्रोड का हो गया है। फिर एक रूमर ने आग लगा दी, रिपोर्ट्स आने लगी दिलजीत अमेरिकन सिटीजन है या यूएस पासपोर्ट होल्ड करता है। बस इंटरनेट को और क्या चाहिए आग लगाने के लिए। कुछ लोग बोले तो क्या हुआ, टैलेंट का पासपोर्ट से क्या लेना देना। लेकिन दूसरे लोग इमोशनल हो गए। उनका लॉजिक सिंपल था, जिस कंट्री ने आपको सुपरस्टार बनाया अगर उसी कंट्री का नहीं रहा तो फिर ये कनेक्शन क्यों है। और सच बात ये है, ये सिर्फ दिलजीत के साथ नहीं होता। ऑडियंस को सेलिब्रिटी का सक्सेस तब तक अच्छा लगता है जब तक वो सेलिब्रिटी हमारा लगता है। जिस दिन वो अनरीचेबल लगने लगे लोग हर्ट होने लगते हैं। और दिलजीत के केस में ये फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उनकी इमेज सिंपल सिटी से थी। टर्बन, पंजाबी रूट्स, देसी ह्यूमर, सॉफ्ट पर्सनैलिटी। वो लग्जरी ब्रांड्स भी पहनते थे लेकिन फिर भी लोग उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते थे। लेकिन शायद रियलिटी कुछ और थी। ग्लोबल फेम के बाद सेलिब्रिटी सिर्फ एक कंट्री के नहीं रहते, उनका बिजनेस स्पेंड हो जाता है, टैक्सेस अलग हो जाते हैं, लाइफस्टाइल अलग हो जाती है, ऑडियंस अलग हो जाती है। और हॉनेस्टली बहुत सेलिब्रिटीज अब्रॉड सेटल होते हैं। डिफरेंस बस इतना है, किसी और से लोग इमोशनली अटैच नहीं होते, दिलजीत से हो गए थे। एक साइड दिलजीत को टारगेट किया जाता था, दूसरी साइड वो कभी खुलकर बताते ही नहीं थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दिलजीत यूजुअली एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहते थे। ना कभी लंबे चौड़े बयान दिए, ना कोई इमोशनल इंटरव्यू हुआ, ना कभी ऑनलाइन फाइट्स, सिर्फ एक शांति। और लोग अक्सर शांति को न्यूट्रल समझ लेते हैं। लोग खुद कहानियां बनाने लगते हैं। कुछ लोग उसको ग्लोबल पंजाबी आइकन मानते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं इंडियन ने स्टार बनाया और अब इंडिया दूसरी जगह पर आता है। लेकिन शायद असली रियलिटी इन दोनों के बीच कहीं है। हो सकता है दिलजीत के लिए आइडेंटिटी इतनी सिंपल ना हो। पंजाब, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, ग्लोबल ऑडियंस। एक सेलिब्रिटी एक पॉइंट के बाद इंसान कब सिंबल ज्यादा बन जाता है और शायद से हर बार अपनी एक्सपेक्टेशंस जोड़ देता है। किसी को पेट्रियोटिक सिंगर चाहिए, किसी को रेबल, किसी को हम्बल आइकन, तो किसी को ग्लोबल सुपरस्टार। लेकिन शायद दिलजीत सिर्फ सरवाइव कर रहे थे एक ऐसे फ्रेम के अंदर जहां हर चीज पॉलिटिकल बन जाती है। और फिर भी एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन रह ही जाता है, अगर ऑडियंस का प्यार ही किसी को सुपरस्टार बनाता है तो क्या ऑडियंस का हक है सवाल पूछने का।
या फेम मिलने के बाद कोई भी इंसान किसी एक देश का नहीं रह पाता। शायद इसीलिए दिलजीत की स्टोरी इमोशनल लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगर की स्टोरी नहीं, ये उस फीलिंग की स्टोरी है जब हमें लगता है कि हमारा इंसान अब हमारा नहीं रहा, वो अमेरिकन हो गया है।